नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को अमेरिका आए 2 दिन हो गए हैं। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता था जो मेरे को बहुत ही मेरी जहन से निकल नहीं रहा है वो बात, और मैं अपने परिवार से शेयर करना चाहता हूँ ये बात। बात ऐसी है कि बांद्रा के अंदर आखिरी दिन बम्बई में मैं पाली हिल पे था, और पाली हिल पे एक छोटे से बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी। करीबन 7-8 साल का होगा। नंगे पाँव था, उसके उसके बदन पे कपड़ा भी पूरा नहीं था, और वो स्कूल की किताबें बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा, भाई तू स्कूल की किताबें बेचता है, तू स्कूल जाता है नहीं जाता? बोलता, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल की किताबें बेचता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो बोले, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, बम्बई से हो, बाहर से हो? बोला, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ? बोले, मेरे पिताजी को एक कुछ वहाँ पे दंगों में मेरे पिताजी को मार दिया था। तो मैंने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बोला, मेरी माँ रोज़ शाम को 7 बजे मुझे चौराहे पे छोड़ देती हैं और 11 बजे आती हैं और यहाँ से मुझे ले जाती है। मैंने कहा, करती क्या है? पहले मैंने सोचा कि कुछ करती होंगी, घर का काम करती होंगी, मगर जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरी तो रूह कांप गई। तो बोला, मेरी माँ बहुत ही गंदा काम करती है। तो मैंने कहा, मेरे को तो कुछ मतलब मैं क्या पूछूं उससे, मैं तो कुछ नहीं पूछ सकता था। बट मेरे को मैंने उससे 2 मिनट और बात करी, उसके बाद मैं चले गया, और मेरे करीबन मैंने वॉक किया होगा आधा किलोमीटर, और आधा किलोमीटर तक मैं यही सोचता रहा कि अपना देश किस दिशा में जा रहा है, अपने देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। उस बच्चे की आज जो दुर्गति है ये देश के बच्चे की, उसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। उसके जिम्मेदार ना मोदी जी हैं, ना इंदिरा गांधी है, ना राजीव गांधी है, ना अटल जी हैं, कोई नहीं है इनमें से, ना अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि मैंने हरदम एक बात कही है कि देश को समाज बनाता है। कोई भी देश को अगर बनाया है वो किसी भी राजनीति ने नहीं बनाया है। और ऐसे कई बच्चे हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ, रोड पर वो लोग किताबें बेच रहे हैं। कोई लोग आपकी खिड़की को भी नॉक करते हैं कि कुछ रुपए दे दो उनको। यहाँ तक कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आपकी जो विंडो होती है उसके ऊपर भी नहीं उनकी शक्ल आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना देश कहाँ जा रहा है? अपने देश में एक आम आदमी के लिए क्या मिला आज तक? सिर्फ आज अपने पास, चलिए देखिए, आज की तारीख में सोशल मीडिया आ गया है। हम लोग तर्क वितर्क कर लेते हैं, आपस में बहस कर लेते हैं। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से भिड़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी से भिड़ जाते हैं। मगर वो जो बच्चा है जिसकी माँ वो गंदा काम करती है, और वो बच्चा जो स्कूल की किताबें बेचता है मगर स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो किस पार्टी का है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, वो किस पार्टी का है? एक बार ही अगर मौका लगे आप लोगों को, जो भी बम्बई में या कोई बम्बई जाता है, पाली हिल पे जाइएगा, और पाली हिल के जब आप बिल्कुल बीच में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बच्चा मिल जाएगा 7 बजे करीब, 7 साढ़े 7 बजे। थोड़ा इंतज़ार करिएगा, अगर आप नहीं मिले तो दिख जाएगा आपको। जोर जोर से चिल्लाता है, स्कूल की किताबें बेचने की कोशिश करता है। उससे बात करिएगा, आपको असलियत पता लग जाएगी कि देश की है क्या। मैंने हरदम यही कोशिश करी है कि मैं अपने देश को किसी समाचार पत्रों के से या न्यूज़ चैनल के थ्रू ना देखूं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं 1 महीना अपने देश में था, मैंने कोई समाचार पत्र वहाँ नहीं पढ़ा था, और कोई भी मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखा था, क्योंकि ये सब एक झूठ पे सारे के सारे चलते हैं, और ये झूठ लगातार बोलते रहते हैं देश से। चाहे कितने भी न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे कितने भी, लगातार झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ को सहारा आप और हम दे रहे हैं। और इस झूठ को सहारा देने की वजह से उस बच्चे को कोई भी सहारा नहीं मिलता है। जो बच्चे आज की तारीख में आप और हम देखते हैं कि रोड पे वो लोग खड़े हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका में मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, मैंने साउथ अमेरिका में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, मैंने कभी भी दुबई में ऐसा दृश्य नहीं देखा है। तो एक बहुत ही दुख की बात है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और एक बात और बता देता हूँ कि एक बार इस बात को सोचिएगा कि आपकी पार्टी ने आज तक आपको क्या दिया है। जरा सोचिएगा एक बारी, पिछले 2.5 साल में या पिछले 50 साल में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, और क्या फ़र्क आया है, और क्या आप लोग रखते थे अपेक्षा कि क्या फ़र्क आ जाएगा अगर इसको चुन लेते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है।
तो ज़रूर बताइएगा, मगर कोशिश करिएगा उस छोटे से बच्चे से जाके मिलने की, जिससे आपको देश की असलियत की पूरी जानकारी मिलेगी कि देश के हालात हैं क्या। कि एक छोटा बच्चा स्कूल की किताबें बेच रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, और एक 8 साल का बच्चा बोलता है कि उसकी माँ वो काम करती है जो काम उसको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।